शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जैमसी की मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज फिर एक बार परमेश्वर ने आपके बीच परमेश्वर का वचन शेयर करने का मौका दिया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको, जो पूरे संसार में दुनिया में महामारी आई थी, उस महामारी से खुदा ने हम सबको बचा कर रखा है। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आज परमेश्वर के वचन में से मैं आप सबसे बात करना चाहता हूं। हम समय समय से परमेश्वर के वचन को मनन करते आ रहे हैं। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की वाणी बाइबल से सीखते आ रहे हैं। तो आज मैं आप सबको खुदा की कलाम में से बताऊंगा। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन वो जीवित हुआ है, और यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। इंग्लिश में हम बोलते हैं सेकंड कमिंग, और हिंदी में यीशु मसीह का दूसरा आगमन, और पंजाबी में प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। सो अब आज हम परमेश्वर के वचन में से यीशु मसीह के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास क्या सबूत है यीशु मसीह के दोबारा आने के। बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल में से किस ने कहा कि यीशु मसीह दोबारा आएगा? यह बहुत ही खास विषय है और इस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। दुनिया में चंगाई का, दुनिया में बरकतों का, दुनिया में अलग अलग तरह से प्रचार किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही खास विषय यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है। सो मैं आज यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में आप सबसे बात करना चाहता हूं। मेरे और भाइयों और बहनों, पहला आगमन यीशु मसीह का कब हुआ? जब यीशु मसीह इस दुनिया में जब उन्होंने जन्म लिया, तो हम यीशु मसीह के पहले आगमन को जन्मदिन के रूप में मनाते हैं, क्रिसमस डे के दिन के रूप में मनाते हैं, बड़े दिन के रूप में मनाते हैं। और जन्मदिन पर हम केक काटते हैं, जन्मदिन पर एक दूसरे को हम कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह बोलते हैं। जन्मदिन के ऊपर हम अलग अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं और लंगर लगाए जाते हैं। सो खुदा का धन्यवाद करते हैं कि पहली आगमन का तो हमने बहुत अच्छे से मनाते आ रहे हैं, लेकिन मसीह भाई और बहनों, खुदा के सेवक लोगों, अब हमें यीशु मसीह के दोबारा आने का, यानी कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का इंतजार करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं वो पूछते हैं और बोलते हैं कि आपका यीशु मसीह अभी तक आया क्यों नहीं? आप तो प्रचार करते हैं, आप तो यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं? क्या आपके पास सबूत है? क्या आपके पास कोई सबूत है? जब बहुत सारे लोग मुझे भी क्वेश्चन करते हैं, आपको भी क्वेश्चन करते हैं, और बहुत सारे लोग इन बातों को बोलते हैं, लेकिन आज इस वचन के द्वारा मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के आने के सबूत बाइबल में से क्या क्या लिखे हैं।
बोले हालेलुया। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको वचन की समझ आएगी और खुदा आपको आशीष देगा। सो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक बहुत ज्यादा प्रचार किया, यीशु मसीह दोबारा आएगा, यीशु मसीह दोबारा आएगा। प्रेरित लोगों ने प्रचार किया और वह बहुत जोरों से प्रचार किया कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। लेकिन चौथी सदी से लेकर और 15वीं सदी तक प्रचार यीशु मसीह के दोबारा आने का कम होता रहा। कम होते 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 15वीं सदी तक पूरी तरह से यीशु मसीह के दूसरी आगमन का प्रचार जरा पूरी तरह से खत्म हो चुका था। ये बातें बाइबल में नहीं, लेकिन ये बातें जब हम चर्च हिस्ट्री के बारे में, चर्च हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उस चर्च हिस्ट्री में ये सब बातें लिखी हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 16वीं सदी स्टार्ट हुई तो उस समय परमेश्वर ने मार्टिन लूथर नाम के एक व्यक्ति को, परमेश्वर ने उसे अपना दास बनाकर, उसे अपना खादम बनाकर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल किया। और जब उसको इस्तेमाल किया तो उसने, मार्टिन लूथर ने जोरों से यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार किया। और मार्टिन लूथर के द्वारा यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार किया गया। और मार्टिन लूथर के बाद में भी बहुत सारे सेवकों ने यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार किया। और तभी से प्रचार चलता चलता आज भी यीशु मसीह के दोबारा आने के विषय में प्रचार किया जा रहा है। जीसस की सेकंड कमिंग के बारे में प्रचार किया जा रहा है। बोले हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि आज भी शैतान कोशिश कर रहा है, जैसे चौथी सदी से लेकर 15वीं सदी तक शैतान ने कोशिश की कि यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार खत्म हो जाए, यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार कम किया जाए। शैतान ने उस समय भी कोशिश की और आज भी शैतान पूरी रीति से कोशिश कर रहा है। आज यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार कम किया जा रहा है और चिंगाई का प्रचार, बरकतों का प्रचार और बहुत सारी बातों का अलग अलग रीति से प्रोफेसियां वगैरह बहुत सारी की जा रही है। आज सेवक लोगों ने, आज प्रोफिटों ने, आज अपोस्टलों ने, आज पास्टर्सों ने यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार कम कर ज्यादा चिंगाई आशीषें बरतें इस विषय में ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार करना माड़ी बात नहीं है। ये प्रचार करना, चिंगाई के बारे में, बरकतों के बारे में प्रचार करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए। लेकिन ज्यादा इस विषय के बारे में बोलते हुए हमें यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में बोलना चाहिए, ताकि हमारी कलीसिया या हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको पता लग जाए कि यीशु मसीह कब आने वाला है। बोले हालेलुया। मैं आज आपको कुछ सबूत है मेरे पास जो बाइबल में लिखे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह के बारे में, दोबारा यीशु मसीह के दोबारा आने के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। बड़े ध्यान से सुनिए। पहला सबूत जो हमारे पास ये है, आज बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि आपका यीशु कब आएगा, या आपके पास क्या सबूत है। तो पहला सबूत ये है, जब हम यूहन्ना की अंजील जॉन चैप्टर 14 और वर्स 1 से लेकर जब 3 वर्ष तक पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं आऊंगा
और आपको उठाकर लेकर जाऊंगा। बोले हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं आऊंगा। आज हम दुनिया में बहुत सारे देवी देवते, बहुत सारे पीर पैगंबर, बहुत सारे जोधे सूरमे, बहुत सारे बाबा लोग, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक ये बात नहीं बोली कि मैं मर जाऊंगा और मुर्दों में से जी उठूंगा और जी उठकर फिर मैं आपके पास आऊंगा और आपको उठाकर एक अच्छी जगह लेकर जाऊंगा। आज तक किसी के मुंह से मैंने नहीं सुना, किसी की किताब से मैंने नहीं पढ़ा, किसी भी ग्रंथ में ये नहीं बताया गया, किसी भी तरह का किसी का प्रचार नहीं किया गया, लेकिन पूरी दुनिया में एक ही प्रभु का प्रचार किया जा रहा है, एक ही मनुष्य का प्रचार किया गया जा रहा है, उसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कहा कि मैं मर जाऊंगा पापियों के लिए, गुनाहगारों के लिए, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठूंगा और जी उठकर मैं जाऊंगा आसमान के अपने पिता के पास जाऊंगा और मैं फिर आपको लेने के लिए आऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं आऊंगा और आप सबको लेकर जाऊंगा। इसलिए पहला सबूत हमारे पास यह है कि यीशु मसीह ने खुद कहा मैं आऊंगा। हमें इस बात पर विश्वास करना चाहिए जो यीशु मसीह ने बात बोली है। दूसरी बात, दूसरा सबूत हमारे पास ये है, जब हम प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसकी 9 और 10 वर्ष को पढ़ते हैं तो वहां पर जब यीशु मसीह जी उठकर 40 दिन और 40 रातें अपने चेलों के साथ, अपने मानने वालों के पास, जो चंगा हुए लोग थे उनके साथ प्रभु बातें करता रहा। अलग अलग प्रभु ने 40 दिन में काम किए, अलग अलग लोगों को दिखाई दिया, और जब 40 दिन पूरे हो गए तब यीशु मसीह ने, बाइबल में लिखा, जब लोगों से बात कर हटा तो यीशु मसीह आसमान में उठाए जा रहे हैं। जब आसमान में उठाए जा रहे हैं तो बाइबल में लिखा, जब थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो बादलों ने यीशु मसीह को ढक लिया और सब लोग जितने भी उधर खड़े थे वो सब यीशु मसीह को देख रहे हैं, ताक रहे हैं कि अभी भी यीशु मसीह वापस आएगा। लेकिन बाइबल में लिखा वहां पर 2 स्वर्गीय दूत जो श्वेत वस्त्र पहने हुए थे वो वहां पर आ खड़े हुए और उन लोगों को बोलने लगे कि हे गलीली पुरखों, हे गलीली लोगों, हे प्रभु के मानने वालों, आप क्यों आसमान की ओर देख रहे हैं? जैसे यीशु मसीह को आपने जाते हुए देखा है वैसे ही तुम सब यीशु मसीह को बादलों में आते हुए भी देखोगे। बोले हालेलुया। ये दूसरा सबूत है हमारे पास। बाइबल में स्वर्गीय दूतों ने क्लियर और साफ कहा कि जैसे यीशु मसीह को जाते हुए देखा है वैसे यीशु मसीह को आते हुए भी देखोगे। दुनिया में जितने भी लोग आए हैं आज तक दूतों ने किसी के विषय में ये बात नहीं बोली, लेकिन यीशु मसीह के बारे में बोला कि यीशु मसीह को आप जाते हुए देख रहे हैं वैसे ही प्रभु को आते हुए भी देखेंगे। बोलिए हालेलुया। तीसरी बात बोलकर मैं इस वचन को खत्म करूंगा। जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट में मैं 4 सबूत और हैं उनके बारे में बताऊंगा। तीसरी बात, तीसरा सबूत हमारे पास क्या है यीशु मसीह के दोबारा आने का। तीसरा सबूत, यीशु मसीह के प्रेरितों ने, यीशु मसीह के जो प्रेरित लोग हैं, चेले लोग हैं, उन्होंने यीशु मसीह के दोबारा आने का अपने पत्रियों में, अपनी बुक्स में और अपने प्रचार में उन्होंने यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार किया।
पौलुस रसूल ने प्रचार किया, पतरस ने प्रचार किया, मत्ती ने प्रचार किया। पहली सदी से लेकर चौथी सदी तक जितने भी प्रेरित लोग थे, उन्होंने सबने मिलकर यीशु मसीह के दोबारा आने का प्रचार किया। बोले हालेलुया। मेरा और आपका यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। हमारे पास ये 3 सबूत है कि यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं दोबारा आऊंगा तो आपको लेकर जाऊंगा। यीशु मसीह के दूतों ने कहा कि यीशु मसीह जैसे जाते हुए देखा आपने, वैसे ही प्रभु को आते हुए भी देखेंगे। तीसरा सबूत कि प्रेरित लोगों ने कहा कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। सो मैं इस बात को अभी इसी जगह पर खत्म करते हुए मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर आप बेविश्वासी लोग हैं, अगर आप प्रभु की वेट नहीं कर रहे, प्रभु की उड़ीक नहीं कर रहे, तो आज से प्रभु का इंतजार करना शुरू करिए, क्योंकि प्रभु हमारा जल्दी आने वाला है। आज अलग अलग प्रकार की महामारियां आप देख रहे हैं। कोरोना वायरस अभी खत्म भी नहीं हुआ तो टिड्डी दल जो शुरू हो चुका है, और इसके बाद में और भी बहुत सारियां महामारियां आने वाली हैं। सो यीशु मसीह के आने के निशान जो है वो लगभग पूरे हो रहे हैं। देश के ऊपर चढ़ाई करेगा, कौम ऊपर चढ़ाई करेगी और लड़ाइयां की आवाज़ें सुनेंगे। सो इन बातों से लगता है कि यीशु मसीह हमारा जल्दी आने वाला है। अगर आपने ध्यान से सुना है इस वचन को, तो जरूर इस वचन के ऊपर विश्वास कर प्रभु के पीछे चलते रहें। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ की हालत में हो जाएंगे। इस समय मैं प्रार्थना करूंगा। जमीन आसमान के मालिक खुदा, आप कितने महान परमेश्वर हैं। आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। आज मैंने आपके वचन में से जो आपके दोबारा आने के बारे में बोला है, खुदा प्यारे प्रभु, जितने भी लोगों ने इस वचन को सुना, जो सब विश्वास करने वाले हो जाएं, जो सब आपको मानने वाले हो जाएं, और दोबारा आप आ रहे हैं। आपकी दूसरी आगमन पर विश्वास करते हुए जो सब अपने आप की तैयारी करने वाले हो जाएं। प्रभु, आप अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। प्यारे प्रभु, सबको ब्लेस करें। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए जो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी अद्भुत नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे।